देखो वो रहा ओरायन। मुझे 3 और कॉन्स्टेलेशंस चाहिए, फिर मेरा एस्ट्रोनॉमी होमवर्क पूरा हो जाएगा। वो देखो, मेटोनियम स्टार क्लस्टर है। अपनी आंखें टेस्ट करवाओ। सब जानते हैं कि मेटोनियम्स वहाँ बहुत दूर हैं। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि अर्थ पर मेटोनियन कॉन्स्टेलेशन है। शायद तुम लोग उसे अलग नाम से जानते हो, जैसे कि बिग डम्पर। वो डिपर होता है बोल्डर। वैसे जरा बताओगे कि उसे क्या कहते हैं? ओह, ये नहीं हो सकता। पता है ये क्या है? ये सबूत है कि मेन रिज मॉन्स्टर असली में है। तो फिर इससे तुम्हारा होमवर्क पूरा हो जाएगा। मेन रिज मॉन्स्टर क्या बोला है? वो न्यू इंग्लैंड का सैस्क्वैच जैसा मॉन्स्टर है, जैसे कि बिगफुट होता है। हाँ, पर कुछ समझ में नहीं आया। वो मैं बाद में समझाऊंगा। अभी हमें जाकर पूरे आइलैंड को बताना होगा कि वो खुला घूम रहा है। लेकिन क्यों? उस क्रीचर ने तो कुछ बुरा नहीं किया। बोल्डर, वो एक मॉन्स्टर है और मॉन्स्टर हमेशा बुरे ही होते हैं। फिर तो मुझे पता करना ही पड़ेगा। मिल गया। सोए थे 4 बॉस कहीं पर, जागे सालों बाद नई जगह पर। बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर। सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू इंसानों की, करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। मुझे किसी ने मारा। नहीं, तुमसे बदबू आ रही है। इतना छोटा सा जानवर इतनी भयानक बदबू कैसे छोड़ सकता है? ये तो कमाल की बात है। बदबू पर डॉक्टरी करोगे क्या? लैब पायनियर हैंडबुक के हिसाब से, जिसको लिए बिना मैं कभी नहीं जाता, स्कंक की बदबू भगाने के लिए टमाटर के जूस से नहाना पड़ता है। ये नहाना धोना उस मॉन्स्टर के रहते करना जरूरी है। अब हमें घर चलना चाहिए। मेरी फैमिली इसे देखकर हैरान हो जाएगी। मुझे इस पर यकीन नहीं है। अब मैंने उसकी फोटो ली है, देखो। मुझे तो ये झूठ लगता है। किसी ने तुमसे मजाक किया है कोरी। मेन रिज मॉन्स्टर सिर्फ मन घड़ंत कहानियों में होता है। और यही हम एलियंस के बारे में भी सोचा करते थे। रुको 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 दोस्तों, ये तो असली फोटो है मिस्टर टैलबट की। वो लाइफ गार्ड तुमने देखा है? लगता है कि इन्होंने कोई कंबल ओढ़ा हुआ है। मुझे पता है मैंने क्या देखा। आपको तो मुझ पर यकीन है ना डैड? हाँ बेटा, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस फोटो से तुम किसी को यकीन दिला पाओगे कि वो मॉन्स्टर कोई कहानी नहीं बल्कि वाकई में है। चलो अब सब जाकर सो जाओ। कल लंच फंडरेजर में हमको काफी काम करना है। मैं तुम्हें मॉन्स्टर टाइप सैंडविच खिलाने की गारंटी देता हूँ। ठीक है। डैड, एक सैंडविच सेल रेस्क्यू टीम मिशन कब से हो गई? जब से मेयर ने फैसला किया कि हमारी मौजूदगी से ज्यादा ग्राहक आएंगे। मेरा नया प्रोडक्ट खाकर देखिए, मैजिक मीट, एकदम नया और शानदार स्नैक, बिल्कुल फ्री है। टेस्टी। मैं अभी आया डैड। मैं हूँ हक्सली प्रेस्कॉट और ग्रिफिन रॉक चैरिटी सेल से सीधे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। और आप देख, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं सनसनीखेज न्यूज कवर कर रहा हूँ? हाँ, इसलिए मुझे लगा कि आप इसे देखना पसंद करेंगे। क्या देखूं? मिस्टर टैलबट की धुंधली फोटो? नहीं, ये मेन रिज मॉन्स्टर है। मैंने कल रात उसे देखा था। हाँ बिल्कुल देखा होगा। सुनो बच्चे, मुझे बड़ी खबर कवर करनी है, जैसे कि डॉग ग्रीन का मैग्नेटिक इंस्टाग्रिल। मेरा ये आविष्कार तहलका मचा देगा। फ्रैंकी, शुरू करो इसे। ठीक है डैड, बढ़िया सिका हुआ बर्गर आने वाला है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल से होता हुआ अंदर और बाहर से बढ़िया सिका हुआ हैमबर्गर सीधा आपकी प्लेट में गिरेगा। साइंस चीजों को कितना टेस्टी बना देता है। और खाने के लिए तैयार है डैड? ये घिसा पिटा बर्गर क्यों खाएं, जबकि उसके बजाय आप खा सकते हैं ये मैजिक मीट बर्गर। रुकिए मिस्टर मेयर, इसे इतना मत डालिए।
अब तुम मुझे मत समझाओ, तुम क्या जानो इस मैजिक मीट के बारे में। ये क्या हुआ? डैनी, उस आदमी को बचाओ। ग्राउंड टीम टक्कर के लिए तैयार रहो। आप लोग अपनी हिफाजत के लिए सैंडविच खरीदना बंद करें। बहुत अच्छे दोस्तों। बर्न परिवार की क्या बात है ना ये बेमिसाल। जब भी डॉक का कोई एक्सपेरिमेंट नाकाम होता है तो ये हमेशा बचाने के काम में लग जाते हैं। ये इनके लिए मेरी तरफ से थैंक्स। ये है कमाल मेरे मैजिक मीट का, है ना असली हीरो जैसा खाना। और फंडरेजर के बाद ये आपके आसपास के हर ग्रोसरी स्टोर में मिलेगा। तो चलो दोस्त, अब जरा एक खा कर तो बताओ। मैं इसे अपने परिवार के साथ खाऊंगा। मिस्टर हक्सली, मेरे मॉन्स्टर की फोटो का क्या हुआ? ओह, हाय मिस्टर टैलबर्ट। आज रात हम मॉन्स्टर का ऐसा सबूत लाएंगे जिस पर सब यकीन करेंगे। बहुत खूब, यानी सबूत ढूंढने के मिशन पर चलते हैं। सिर्फ मिशन ही नहीं, मुझे उस मॉन्स्टर से हिसाब चुकाना है। उसी की वजह से मैं शिकार बना। क्यों ना हम उस क्रीचर से बात करने की कोशिश करें? उसके दांत और पंजे दोनों बहुत डरावने लगते हैं बोल्डर। ग्रैम, क्या तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, जरूर पूछो। अगर कोई भयानक दिखता है तो क्या वो असली में भयानक होता है? इसे ठीक से समझने का तरीका ये है कि उसके बारे में और जानो। कई बार तो लोग उस चीज से डरते हैं जिसे वो समझते ही नहीं है। मिसाल के लिए जैसे इस वक्त मैं अपने क्वांटम मैकेनिक्स होमवर्क से डरा हुआ हूँ। मैं उसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पहले मैं उस छोटी सी रिसर्च ट्रिप से लौट आऊँ। थैंक्स ग्राम। दोस्ती में थैंक्स नहीं होता। आओ मॉन्स्टर, सामने आओ। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो रिजी, मुझे लगा अगर मैं उसे कोई नाम दे दूं तो वो उतना डरावना नहीं लगेगा। क्या तुमने मॉन्स्टर मूवीज नहीं देखी कभी? मॉन्स्टर जब पकड़ेगा तो नाम कोई भी हो, चीख जोर की ही निकलेगी। शायद रिजी अलग है। कोडी, उसके बारे में और बता सकते हैं? मेन रिज मॉन्स्टर को पहली बार सन 1800 में मेनलैंड पर देखा गया था। रिपोर्ट के हिसाब से वो 8 फुट लंबा, शायद 18 फुट, और उसके सीने पर एक सफेद धब्बा है, या शायद नहीं है। जरा रुको, गवाहों की बात पर तो भरोसा कर ही नहीं सकते। क्या इसलिए चीफ उस क्रीचर के होने की बात को नकार रहे हैं? दरअसल बात यह है, अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि रिजी असली में है। अब मिल गया। तो चलो मिलते हैं रिजी से। मैं जानता था वो असली में है। मेरी समझ में नहीं आता कि रिजी उस पुरानी बिल्डिंग को क्यों तोड़ रहा है। क्योंकि मॉन्स्टर्स बहुत बुरे होते हैं। वो उस बिल्डिंग में जा रहा है। मतलब वो हंगामा करते हैं और चीजों को तोड़ते फोड़ते हैं, और सेफ्टी कोड्स को बिल्कुल नहीं मानते। मुझे भी लगता है ब्लेड्स की बात सही है बोल्डर, रिजी बुरा है। या शायद वो कोई चीज ढूंढ रहा है। रुको, उसे मत मारना।
उसके पीछे जाओ। रुको रुको, ये पूरी बिल्डिंग गिरने वाली है। रेस्क्यू बॉट्स, पावर अप, एनर्जाइज। पावर अप, एनर्जाइज। पावर अप, एनर्जाइज। बहुत अच्छे साथियों, अब डैड ये कह नहीं सकते कि वो असली नहीं था। जब वो देखेंगे उस फोटो को तो उन्हें मेरा सबूत बर्बाद हो गया। हमारे पास दूसरा सबूत है। ये तो मॉन्स्टर की बाल है। ये जरूर उस रिजी के ही होंगे। ये तो हीट वेव से भी ज्यादा बदबूदार है, पर सबूत मिल गया। ये समझ में नहीं आ रहा कि रिजी यहाँ आया क्यों था। क्या पता, मॉन्स्टर्स के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तुम्हारी कहानी तो अच्छी है कोरी, लेकिन तुम्हारा देर रात बाहर जाना मुझे पसंद नहीं है। ग्रैम, हमें जाकर उस पुरानी बिल्डिंग को देखना होगा कि वो सही सलामत है या नहीं। एक मिनट, ये देखिए, मेरे पास असली मॉन्स्टर के बाल भी हैं। मुझे नहीं लगता कोडी कि ये बाल असली होंगे, दिख तो नकली रहे हैं। किसी की बनावटी कहानी की तरह। उस बिल्डिंग का गिरना भी आपके लिए सबूत नहीं है कि हमने मेन ब्रिज मॉन्स्टर को देखा। तुमने जरूर कुछ देखा होगा, लेकिन वो कॉस्ट्यूम पहने आदमी या भालू कोई भी तो हो सकता है। तुम मानते हो हमने रिजी को देखा, है ना? वो जो भी था, वो लड़ना बहुत अच्छी तरह से जानता था। ये सच है कि ज्यादातर जाने माने क्रीचर्स असल में मनगढ़ंत साबित होते हैं। द लॉकनेस मॉन्स्टर, द येटी, प्रिंस चार्मिंग, इनके वजूद का कोई पक्का सबूत नहीं है। बिल्कुल उनका वजूद है, मैंने उन सबको मूवीज में देखा है। तुमने स्पेशल इफेक्ट्स देखे थे ब्लेड्स? वो क्रीचर्स सीजीआई हैं, जिन्हें कंप्यूटर से बनाया गया था। लेकिन अभी हमारे पास उसकी जानकारी निकालने के लिए पूरा डेटा नहीं है। सही कहा ना? वो ग्राहम, तुम इतना गंदा खाना कैसे खा सकते हो? हाँ, मैं देर रात तक अपना होमवर्क कर रहा था और वहाँ खाने के लिए और कुछ नहीं था। इसका स्वाद अच्छा लगने लगता है और खाने के बाद भी स्वाद आता है। हाँ, पर ऐसी क्या खास बात है इसमें? चीफ, मैं तो लुट गया। कल रात को कोई मेरे पर्सनल स्टोर हाउस में घुस आया और वो मेरे मैजिक मीट के आखिरी कैन तक चुरा ले गया। तुम इसका जवाब जानते होगे ग्रैहम, क्योंकि कोई और इस बेकार खाने को कभी नहीं खाएगा। ओह, हे, माफ करना। ये जगह तो साफ हो गई है, बर्गर के टुकड़े तक नहीं है। मैं चाहता हूँ उस चोर को पकड़कर जेल में डालो चीफ। अब हम स्टॉक्स का इस्तेमाल नहीं करते मिस्टर मेयर। डैड, देखिए। अरे मेरा मैजिक मीट। ये कैन तो खाली है। वहाँ पर बहुत सारी खाली कैन है। लगता है वो चोर खाकर चंपत हो गया। बॉट्स टीम तैयार हो जाओ, हमें सुराग मिला है। उसको जेल में डालो चीफ, छोड़ना नहीं। ये खाली कैन का सिलसिला यहाँ पर आकर खत्म हुआ? घर के पास? मेरे ख्याल से चोर के पास बस इतना ही मैजिक मीट था जो कि यहाँ पर खत्म हो गया, लेकिन मुझे इत्तेफाक पसंद नहीं। हाँ, हम बस इतना जानते हैं कि चोर अभी अंदर हो सकता है। चलो देखते हैं कल रात सिक्योरिटी कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ। ये क्या था? बेटा, क्या हुआ? ग्रैहम, भाई, कोडी पीछे हटो। अगर ये स्पेशल इफेक्ट था तो बहुत ही कमाल का था। ऐसा कैसे हो सकता है?
हमें उसके पीछे जाना होगा इससे पहले कि वो किसी को कोई खतरा पहुंचाए। टीम, उसे ढूंढना शुरू करो। डैनी, ब्लेड्स, आसमान से जाकर देखो। फिक्र मत करो चीफ, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। वैसे हीटवेव, तुम ग्रैम की बात ही कर रहे हो ना? ग्रैम हो या ना हो, हमें उस चीज को रोकना होगा इससे पहले कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए। हम कहाँ जा रहे हैं डैड? बेशक ग्रैम का एनिमल लाइसेंस बनवाने के लिए। नहीं, हम कुछ सवालों के जवाब लेने जा रहे हैं। मैं हूं हक्सली प्रेस्कॉट, जो मॉन्स्टर की कुछ खास खबर लेकर वापस आपके पास आया है। आइलैंड के हर कोने से ग्रिफिन रॉक के खौफजदा लोग मेन रिज मॉन्स्टर को देखे जाने की बात कर रहे हैं। लगता है अब हक्सली को मॉन्स्टर्स में यकीन हो गया है। खुशकिस्मती है कि हमारे जाबाज उस भयानक क्रीचर के लिए जाल बिछा रहे हैं। हमें लोगों से पहले ग्रैम को ढूंढना होगा। डरे हुए लोग खतरनाक काम कर बैठते हैं। डॉक, आपने ये लोगों पहले कहीं देखा है? रूप बदलने से पहले ग्रैम इसी में से कुछ खा रहा था। फूफू, लेकिन ये उसे मिला कहाँ से? डैड, फूफू क्या है? फॉरएवर फूड ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। ये एक नाकाम प्रोडक्ट था जिसे हटा दिया गया था जब मैं जूनियर साइंटिस्ट था। लगता है जब साइंटिस्ट्स को पता चला कि सूरज की रोशनी या यूवी रेस के बिना इस मीट को खाने वाले लोगों का बर्ताव बहुत ही अजीब हो जाता था। अजीब होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है हमें कुछ नहीं पता अभी अभी क्या हुआ, लेकिन वो बहुत भयानक है। जैसे फूफू ने मेरे भाई को मॉन्स्टर जैसे भयानक रूप में बदल दिया। हाँ, ऐसा ही समझ लो। असल में बंकर 16 में बिना खाए फूफू का एक बड़ा स्टॉक सील कर दिया गया था। 16? वो तो ठीक मेयर के घर के पीछे ही है। उन्होंने फूफू को मैजिक मीट बताकर दोबारा बेचा होगा। अच्छी बात नहीं। लेकिन इनके व्यापार करने का तरीका बेहतरीन था। ये प्रोडक्ट खुद ही बिकता है। फूफू खाकर इंसान को और खाने का मन करता है। इसी वजह से रिजी उस बिल्डिंग में गया था। जैसे उसने मेयर का वो खाना खाया तो वो और फूफू के कैन ढूंढने चला गया। अब बस वो एक ही जगह मिलेंगे। नाम मत लो। और वो है हॉल के बरसों पुराने शेल्व्स पर। क्या यहाँ पर कभी कोई चीज हमेशा के लिए छुपी नहीं रह सकती? मुझे अफसोस है कि साइंटिफिक नाकामियों का पूरा रिकॉर्ड रखने के मामले में ग्रिफिन रॉक बहुत माहिर है। सारी यूनिट्स हॉल ऑफ इंस्पिरेशन की तरफ पहुँचे। पहुँचने वाले। बस पहुँच रहे हैं। जल्दी पहुँचता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे रुकना होगा। लेकिन एक बात अभी मेरे समझ में नहीं आई। जब हमने मॉन्स्टर को देखा था तब तक मेयर ने ग्रैहम को मैजिक मीट नहीं दिया था। डैड, मैंने ग्रैहम को ढूंढ लिया। वो दक्षिण से हॉल की तरफ ही जा रहा है। ऐसा नहीं है, हम ग्राहम का पीछा कर रहे हैं। वो नॉर्थ से आ रहा है। 2 मॉन्स्टर्स। सैंडविच सेल में मेयर खुद भी टनों के हिसाब से मैजिक मीट खा रहे थे और मुझे ये नकली बाल मिले। वो मेयर का विग है। मेयर ही दूसरा मॉन्स्टर है। रेस्क्यू बोट्स बचाव के लिए तैयार। चीफ, आपको उन मॉन्स्टर्स को रोकना होगा। वो खतरनाक विस्फोटक सामान के पास जा रहे हैं। हमें वो नाइट्रोग्लिसरीन कहीं और रखने के लिए जगह ढूंढनी होगी। मेरे सामने से हट जाओ बोल्डर। डॉक ने मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए कहा था। नहीं, वो मॉन्स्टर नहीं है। एक मेयर है और दूसरा हमारा ग्रैंड। अभी चीजें मेरे हिसाब से चलने दो। मैं अपने पार्टनर से बात करने जा रहा हूँ। एक दोस्त, तुमने होमवर्क करने में मदद मांगी थी ना, याद है तुम्हें? वो तुम्हें नहीं समझ में आया था और अब तुम ये नहीं समझ रहे कि तुम्हें क्या हुआ। तुम डरे हुए हो और मैं उसमें भी मदद कर सकता हूँ। शाबाश, लेकिन पहले तुम्हें उस क्रेट से दूर हटना होगा। उसमें बहुत सारा बारूद है। पीछे रहो, तुम उन्हें डरा दोगे।
चुपचाप अब हमारे साथ चलो। चिल्ला सकते हो लेकिन चोरी मत करना। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है दोस्त। शुक्र है मुझे अपने मॉन्स्टर रूप के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन अगर मैं फिर से वैसा बन गया तो? हाँ, हो सकता है। जब तक तुम्हारे शरीर में फोफू है, रात होते ही तुम वही बन जाओगे। फिक्र मत करो, डैड के पास इसका इलाज है। लेकिन अगर मुझसे पूछो तो वो जानवर की खाल पहनने से ज्यादा गंदा है। हमें उस जहरीले खाने का असर इस ताज़ा हरे खाने से खत्म करना होगा। कच्ची ब्रोकली, पालक और करेला। बस एक चीज चाहिए। नमक? नहीं, मेरे बाल। सॉरी, मैंने तुम्हें कुचल ही दिया था, बुरा मत मानना। कोई बात नहीं, मैं मॉन्स्टर जैसा लग रहा था ना? हाँ, और मुझसे स्कंक की बदबू आ रही थी, लेकिन मैं वो हूँ नहीं। पता नहीं कहीं किसी और टाइप के दूसरे भूत का भी वजूद है, क्योंकि अगर किसी ज़ॉम्बी वाले आलू ने हमला किया तो मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा। चलो बस बहुत हो गया, 8 बजे लाइट बंद और कोई टीवी नहीं। सीरियल का क्या होगा? सास बहू की नोक-झोंक, डांस शोज। मुझे पता है तुम कहीं ना कहीं हो रिजी, और एक दिन मैं तुम्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा।